हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है और हमारे इंजीनियर्स उसका अवलोकन कर रहे हैं। देख रहे हैं अपने काम में रमे हुए हैं। हम इंजीनियर के पास जाते हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ सीखा है, उस चीज़ को कैसे अवलोकन किया है, क्या चीज़ वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, स्लैब क्या होता है, स्लैब में कैसे रेनफोर्समेंट लगते हैं, वो सारा डिटेल हमारे इंजीनियर्स ने पढ़ा है। तो मैं इंजीनियर से ही जानता हूँ कि वो किस तरह से उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो इंजीनियर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम एमडी ज़ैनुल है। सर, जैसे कि हमने कल क्लास में पढ़ा हुआ था कि हम जब साइट में विज़िट करेंगे तो कॉलम में सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को देखना है। स्लैब में सही तरह से किस तरह से बिछाया गया है, रेनफोर्समेंट वो सही है या नहीं। जैसे मैंने देखा सर कि हमें बताया गया था कि कभी भी उसको अल्टरनेट रखा जाता है वहाँ पे, ताकि वो जो मोमेंट होता है वो वहाँ पे बीच अल्टरनेट इसलिए रखते, कभी भी ऐसा मोमेंट आए तो एक साथ वो कोलैप्स ना करे। तो मैं जब देख रहा हूँ सर कि यहाँ पे उसी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है और एलडी जो हमें पढ़ाया गया है कि उसमें कितना लिया जाता है नहीं लिया जाता है, वो सब उसी तरह से काम हुआ है सर। बिल्कुल। और उधर क्या काम चल रहा है देखिए अभी सर, अभी वहाँ पे देख रहे हैं सर, वो बीम का काम चल रहा है सर, क्योंकि स्लैब का काम होने वाला है। तो सबसे पहले हम बीम को ये करते हैं, बीम पे ही तो स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, इसलिए हम सबसे पहले बीम का ही वहाँ पे देखिए काम हो रहा है सर। मतलब स्लैब का लोड तो बीम पे ही है। हाँ सर, जी सर। चलिए, आप कुछ और समझाना चाहेंगे? आप स्लैब के बारे में जैसे सर स्लैब में हम देखते हैं सबसे पहले ये जो गड्ढा दिख रहा है, क्या इसको क्या बोलते हैं आप? इसको कौन सा स्लैब बोलते हैं? शंकन स्लैब बोलते हैं सर इसको। शंकन स्लैब बोलते हैं सर इसको इसलिए दिया जाता है कि सर जैसे कि बाथरूम हो गया, किचन हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो उसको स्लैब के लेवल पे नहीं रख के हम बीम के लेवल पे रखते हैं, ताकि सर कोई भी कल के दिन में अगर पानी का लीकेज हुआ कुछ हो तो वो मेरे वॉल पे नहीं पड़े, डायरेक्ट ये स्लैब पे नहीं पड़े, वो उसी जगह पे मतलब ख़त्म हो जाए बस। नहीं सर, वो वहीं पे रुक जाए, इसके लिए वो उसको दिया जाता है सर। चलिए, ये रेनफोर्समेंट को क्या समझ रहे हैं इससे आप? रेनफोर्समेंट सर देख रहे हैं हम, जैसे कि 1 वे है, 2 वे है, तो हमें उसमें किस तरह से क्रैंक डालना है, क्या करना है। जैसे कि सर यहाँ पे दिया हुआ है ये सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्रैंक किया गया है। तो इसको कभी भी हम बार को पहले कटिंग करके क्रैंक दे दिया गया। जी सर। इसमें दिया जाता है कि जैसे ये एलडी होता है, इसको एक 0.42 से हाँ, क्रैंक लेंथ जो होता है उसको 0.42 मल्टीप्लाई जो हाइट होता है उससे निकाल के हम इसको निकाल सकते हैं। और इसको कभी भी हम जब बिछाएंगे इसको तो अल्टरनेट बिछाएंगे। और अल्टरनेट क्यों बिछाते हैं? अल्टरनेट इसलिए बिछाते हैं ताकि सर कभी भी लोड जब पड़े तो दोनों तरफ पड़े, ऐसे ही एक तरफ नहीं पड़ेगा, इसके लिए अल्टरनेट इसको बिछाया जाता है 1 वे में। और जब ये 2 वे की बात होती है तो ये चारों तरफ बिछाया जाता है, क्योंकि लोड 2 वे स्लैब क्या होता है? 1 वे स्लैब सर लॉन्गर स्पेन शॉर्टर स्पेन जब ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 होता है तो उसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर लोड किस में जा रहा है। 1 वे स्लैब में सर क्या होता है कि एक ही तरफ दिखता है कि जो शॉर्टर स्पेन होता है उसी में लोड सबसे पहले जाता है, इसलिए मेन बार अक्सर हम शॉर्टर स्पेन से शुरू करते हैं। और सर 2 वे स्लैब में देखते हैं चारों तरफ लोड डिवाइड हो जाता है सर, तो उसमें हम चारों तरफ ये जो बार होता है उसको ये अल्टरनेटली बिछाते हैं सर। जैसे कि अब ये देखते हैं, अगर ये जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में भी बिछा जैसे एक्स डायरेक्शन में सर यहाँ पे देखिए एक क्रैंक आ रहा है, तो दूसरा क्रैंक मेरा सर यहाँ पे आएगा, फिर तीसरा जो क्रैंक आएगा सर मेरा वहाँ पे जाएगा। ये 1 वे स्लैब की बात कर रहे हैं। जब ये इसी को 2 वे स्लैब करेंगे सर तो इस तरह से एक एक्स डायरेक्शन में भी जाएगा, एक वाई डायरेक्शन में भी जाएगा सर। अभी आपने इस तरह से ये एक्स डायरेक्शन में मैंने किया हुआ है सर। अब जब बिछाएंगे इसको तो इसको वाई डायरेक्शन में हम इस तरह से अल्टरनेट चलेंगे सर। जैसे यहाँ पे मेरा जो दिख रहा है ये पार्ट ऐसे जाएगा, फिर दूसरा जो ये बिछेगा वो रेनफोर्समेंट इस तरह से क्रैंक इधर से आएगा, फिर तीसरा जो जाएगा इधर से जाएगा सर। इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं। क्या लगता है साइड पे आके जितने भी कंफ्यूजन से क्लियर हो गया? हाँ सर, बहुत कुछ अभी हो गया है, बहुत कुछ थोड़ा बहुत बचा है, वो भी और टाइम आके कर लेंगे सर। ठीक है सर। ठीक है जी सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।